हेलो। यस सर। चलो स्टार्ट करें भाई। स्क्रीन शो हो रही है सब? यस सर। 128 तक आपको कोई डाउट है? सर एक बार सारे के आंसर बता दो ताकि मैच हो जाए। ओके। ये 115 तक। 115 तक ना, ठीक है। तो मैं एक आंसर शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। जहाँ स्टडी मटेरियल है वहां पे एक आंसर शीट अपलोड कर दूंगा और उसको आप मैच करा लेना। अभी मुझे बता दो आपने कहाँ तक ट्राई करा है? सर मैंने 125 तक करा है। 125। और यश तुमने कहाँ तक ट्राई करा? सर 121। 121। तो 127 से कर लेते हैं शुरुआत पे। आपने एक बुक का नाम सुना है बच्चों? सर किस ये वाली बुक है वो। इसका नाम सुना है कभी? की नहीं थी? हाँ हाँ। आप में से किसी ने पढ़ी भी है? नहीं पढ़ी नहीं। इसमें एक कोट आती है बहुत बढ़िया वाली। उसमें ये आता है कि आप रिलेट कर पाओगे अपने काम से और आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। कोट ये है कि शांति काल में, मैं लिख के देता हूँ। इसका मतलब पता है आपको? बस ये लिखा ये हुआ है कि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त नहीं बहने देता। मीनिंग इसका ये है, मोरल इसका ये है, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि फिलहाल शांति है ना, आपके पास कोई बर्डन नहीं है, कोई स्कूल नहीं जाना आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल सब फिलहाल रिलैक्स है। फिलहाल ये शांति काल चल रहा है आपका। इसमें जो आप मेहनत करोगे ना, जो पसीना बहाओगे, जो हम कर ही रहे हैं, एक टॉपिक पे अगर आप 100-150 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप उन 1% बच्चों में चले जाते हो, ठीक है। तो अब युद्ध का है मतलब जब आपके एग्जाम सर पे होंगे, आप पे बर्डन होगा बहुत सारा और सारे सब्जेक्ट आपके बराबर में खड़े होंगे कि अब मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो, बर्डन होगा बहुत सारा। तो उस टाइम पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप इसी हिसाब से चलोगे तो एग्जाम टाइम पे आप रिलैक्स करोगे, बिल्कुल आप यूज टू हो चुके होंगे। जब बाकी बच्चे फोन कर करके आपसे पूछेंगे कि बता दे यार, हमें बता दे, या कुछ क्या ऐसा पढ़े या क्या करें, बहुत टेंशन हो रही है, उस टाइम पे आप रिलैक्स रहोगे बिल्कुल, ठीक है। बस इसी मेहनत से कर जाना। ये जो आपने बताया मुझे क्वेश्चन कि हमने 125 तक ट्राई करे हैं या 121 तक, इसके पहले जो क्वेश्चन है वो एक भी आपने स्किप ना करा हो, ये मेक श्योर कर लेना, ठीक है भाई। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड both will have real root। ओके, रियल रूट है दोनों के, तो रियल रूट की क्या कंडीशन है यश? आपका माइक ऑफ है। हाँ, रियल रूट में x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको पढ़ो आप। इसमें लिखा हुआ फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस विद विल हैव रियल रूट। तो दोनों में आप कंडीशन लगाओ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। फिर मैं आपको आंसर्स बताता हूँ।
फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 सर इंटू 16 या 64 उससे छोटा। एग्जैक्टली 256 है ना, तो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप बोथ साइड रूट लो तो 16 बन जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या है, 16 से बड़ी है। दूसरे वाले में देखो, both will have a real root, तो दूसरे वाले में भी यही काम करना है आप। सर दूसरे में सर 2 वैल्यूज आ रही हैं। ई स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, और माइनस 4ac यानी माइनस 4k हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। यस तो 4k चला जाएगा इस साइड, 64 ग्रेटर देन 4k। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया कितना, 16, यानी कि k की वैल्यू इसमें होगी 16 से छोटी। सर वो मैंने 8x ले लिया था, ये सर वही होगा। जी 128 तो आप ऐसे ही कर लो कि नेक्स्ट वाली स्लाइड जो कि लास्ट है उस पर चलते हैं। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v which the equation x square plus 2px plus 64 or this will have real roots। सर इसमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। जी इक्वल तो नहीं है, इसमें p की वैल्यू बतानी है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द इक्वेशन विल बोथ हैव रियल रूट। बस रियल रूट की कंडीशन है, कोई p की वैल्यू आ जाएगी। हेलो, यस सर सर्वर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था अभी। 135 करो, स्क्रीन नहीं हो रही। अभी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मैं बोल भी देता हूँ, आप लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो रियल रूट की कंडीशन लगानी है, दोनों के क्या है, रियल रूट है। तो रियल रूट पहले वाले में लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा हेलो, यस सर अभी भी नहीं आ रही कोई स्क्रीन? सर अब आ रही है। हमारी करे स्टार्ट। देखो यहाँ b की वैल्यू क्या है, 2p, तो 2p का क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा 4p²। अब 4 × 64 जाएगा राइट हैंड साइड में, 4 × 64, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल। अब p² इक्वल्स टू p² ग्रेटर देन क्या है 64 है, तो रूट सर जाएगा मुझे उस अभी साइड भी में। शो नहीं हो रही है। अभी भी शो नहीं हो रही, नो सर। एक मिनट, नो सर, हो रही है। सर मुझे नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, मैं एक मिनट चेंज कर देता हूँ सर्वर को इस पे। सर हो गई। अब हाँ बजाएगी, देखो तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि +-64 भी हो सकती है ना। अगर p में वैल्यू डालो आप -8 तब भी 6 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो कंडीशन जो होगी वो +-8 वाली होगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, आप दूसरी वाली बता दें, क्योंकि यहाँ p सिंगल है, इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए एक ही p है, दोनों के लिए p की वैल्यू बराबर है, ये कहा है क्वेश्चन। अब दूसरे वाले में देखो b² यानी कि कितना आ जाएगा 64 - 4ac यानी 8p ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू क्या दिख रही है, ठीक है, 8 8 जा 64 यानी p की वैल्यू 8 से कम है, ठीक है, p की वैल्यू 8 से कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो p की वैल्यू है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, क्या आंसर होगा इसका एग्जैक्टली। कुछ आया भाई समझ, इसमें से कौन सी वैल्यू Yes, निकलनी sir. चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर अब करो 1। क्वेश्चन नंबर 128 सर एक बार। हाँ 128 में चलेंगे, देखो 128 बताऊंगा इक्वल रूट वाला, कोई बात नहीं। ये 128 में क्या कहा गया है कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है हैज रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल में क्या होगा b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2p, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगी 4p², ठीक है। 4ac यानी 4mn इक्वल्स टू 0, ठीक है बात यहाँ तक। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा p² इक्वल्स टू mn, इसको आप नोट कर लो अलग से। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो इक्वल, इसके रूट भी आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, तो ट्राई करो इसमें भी सर वो भी डिस्क्रिमिनेंट वही लगाओ। आ रहा है। हाँ जी वही आएगा सेम ही, b² - 4ac निकालो, आप निकाल के अगर यही पहुंच जाओ तो क्या होगा, इक्वल रूट की कंडीशन बन जाएगी। एक बार ट्राई करके देखो सब। सर यही आंसर होगा, बस यही जी प्रूफ करना बिल्कुल, था। बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ये सर तो हो गया। सभी ट्राई करके देखो एक बार, कंफर्म हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। भाई b की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है इसमें, -2m+ है ना, तो ये हो जाएगी 4m + n का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट दिखाना है आपको, तो इक्वल्स टू 4ac ले लो।
तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p²। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी m प्लस n का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ये 2p² है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2mn ऊपर वाली इक्वेशन से, तो इसको लिख सकते हैं हम m प्लस n का होल स्क्वायर। दैट्स इट। 127 128 दोनों डन। आगे बढ़ते हैं। सर ये हाँ जी। 4 m प्लस n स्क्वायर का जो इधर लगा है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके आगे 4 कैसे 4 कैसे है, अभी बताता हूं। देखो b² माइनस 4ac है ना, तो 4 तो फॉर्मूले में है, और a देखो इक्वेशन में, a की वैल्यू 1 और ये c की वैल्यू है। समझ आ गया भाई? हेलो, हर्लिन क्लियर है यहाँ तक या दोबारा बताऊं? यस सर क्लियर। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 देखो। 133 में क्या कहा गया है? 33 find the value of k for which the quadratic equation has equal root also find the roots। ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 133। सर इसके रूट्स 0 और 1 होंगे। 0 और 1। वन 133 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, बढ़िया क्वेश्चन है, सबने कर दिया भाई 0 और 1? नो सर। ओके, यश, अंशिका पवार, सर कर रहे हैं इसमें। करो जैसे ही कंफर्म बताओ। सर समझा दीजिए मुझे। जी, इक्वल रूट क्या होता है? वही डिस्क्रिमिनेंट जिसके b² माइनस 4ac 0 के बराबर चले जाए। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b की वैल्यू है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3k प्लस 1, और c कितना है 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये गया राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 3k प्लस 1। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई,
4 से 4 कैंसिल हो गया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको k की वैल्यू बतानी थी, तो इक्वेशन को a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के ऑपरेट कर देंगे आगे। तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1। तो k को इधर लिया, 1 से 1 कैंसिल कर दिया, तो k स्क्वायर माइनस k बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k को हमने ले लिया कॉमन, तो k की वैल्यू 1 तो बचेगी 0 और k की वैल्यू 1 बचेगी 1। ठीक है, समझ आ ओके गया सर। हो? तो 132 क्वेश्चन कर दो पूरी तेजी से। अगर ये आपको समझ आ गया हो तो अच्छा जल्दी होगा और क्वेश्चन। हो गया भाई? सर -5 and -3। -5 और -3। सर 1 मिनट बस, 1 मिनट। कोई नहीं, ट्राई कर लो आराम से। सर -3 and 5। -3 एंड 5। सब अपने अपने आंसर बताओ। यस सर, -3 and 5 आएगा आंसर। सेम है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 131 पे आ जाओ, इसमें भी वही काम करना है, तेजी से करो कैलकुलेट। इसमें कहा कि अगर x की वैल्यू -4 हो, यानी कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -4 हो, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो p आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन। ओके, जब p की वैल्यू आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें अब तक जो करा। ट्राई करके देखो एक बार। जिसको समझ में आया वो बता दियो। 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन।
सर p की वैल्यू -14 है क्या? p की वैल्यू -14, सबका -14 है भाई। सर 1 मिनट। नो सर p की वैल्यू -4। -4। सभी ट्राई कर लो एक बार, अपने अपने आंसर बता दो मुझे। सर 9/24। 9/24 सबसे भयंकर आंसर आया। सर मेरे तो -2 आए। -4 है सर। देखो, सबसे पहली बात इसमें क्या लिखी गई है कि x इक्वल्स टू -4 इसका रूट है इक्वेशन का। इसका रूट होने का ये मायना है, ये मीनिंग है इसके रूट होने का कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 -8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। जब इसको सोल्व करोगे तो p की वैल्यू -2 आएगी। फिर आगे बढ़ो, इक्वेशन दे रखी है x² प्लस ये, इसमें का इक्वल रूट है, तो पहले इक्वेशन को रख लो एज इट इज और p की वैल्यू पुट कर लो इसमें। -2x 1 प्लस 3k, ठीक है, प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू क्या है? -2 1 प्लस 3k। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ये b की वैल्यू है, ठीक है भाई। और c की वैल्यू क्या है? 7 इंटू 3 प्लस 2k। सेवन इंटू 3 प्लस 2k। तो क्या करना है यहाँ? इक्वल रूट, यानी कि b² -4ac इक्वल्स टू 0, ये काम करना है आपको। अब b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -2, ये हमने पुट कर दिया इसमें -2 और 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, और ये 4ac को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है। 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2k। तो ये हो जाएगा 4 1 4 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 7 जा 28 3 प्लस 2k, ठीक है। 4 7 जा 21। अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, वही तो प्रोसीजर पहले वाला ही। 1 प्लस 9k² हो जाएगा प्लस 6k हो जाएगा इक्वल्स टू 7 3 जा 21 प्लस 14k हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस 14k चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 9k² -8k, और 21 गया लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा -20 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके k की दो वैल्यू आएंगी। 20 और 9 के दो ऐसे टुकड़े कि 8 बन जाए, ठीक है भाई। तो 3 इंटू 3 और 2 2 5, तो 8 कैसे आएगा? 2 2 जा 4 4 से जा 12 और 5 3 जा 15। तो ये तो गलत हो गया, ये तो आपको देंगे नहीं 8, कुछ और देखते हैं। सर 18 10। 18 और 10, 18 और 10 कैसे बनेगा? 18 बिल्कुल, 3 3 जा 9 2 जा 18, बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया अलवी। तो ये आ जाएगा -18k प्लस 10k -20 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में से 9k कॉमन, देखो क्वेश्चन ये 4 नंबर में आएगा एग्जाम में, k -2।
ठीक है, इसमें से आपको k-2 कॉमन ले लो, k-2 आपने ले लिया कॉमन, तो आ जाएगा 9k + 10। ठीक है, तो k की दो वैल्यू क्या आएंगी, एक तो 2 आएगा और एक आएगा -10/9। ये दो वैल्यू है k की। ठीक है भाई, यस यस सर। ओके। अब 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आज का काम बहुत कम है आपका, रेस्ट करना, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसका अभी एक काम बचा हुआ है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, उसमें कुछ नई बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है, बस जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसी में से ही केस स्टडी बना दी। मान लो यही 131 क्वेश्चन है, इसमें केस स्टडी बन जाती और पहले क्वेश्चन में पूछ लेते आपसे कि पी की वैल्यू बताओ, फिर दूसरे वाले में पूछ लेते के की वैल्यू बताओ, फिर तीसरे वाले में कुछ और पूछ लेते। तो ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में से निकल के केस स्टडी बनती है। तो आप इसको कंप्लीट कर लो आज, कल मैं केस स्टडी कराऊंगा आपको इस चैप्टर की। ओके सर बहुत ज्यादा एडवांटेज है, कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी के और एक क्वेश्चन में 5 होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स की केस स्टडी है। और स्टार्टिंग में 10 से 12 नंबर आपके 1-1 मार्क्स वाले हैं, एमसीक्यू फिलअप्स इस तरीके से। ठीक है, तो मार्क्स बनाने Yes, sir. अब बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आंसर 30 to 30 का आंसर तो आपके सामने रखे हैं। आप 95+ स्कोर कर जाओगे, बस इसी पैटर्न में सही तरीके से विश्वास करके पूरा करते रहना और नोट्स मेंटेन करना अच्छे से। क्योंकि जब आप एग्जाम में थोड़ा भूल जाओ और कभी देख लो कि हमने वो क्वेश्चन करे थे, उनकी क्या ट्रिक्स हमने बताई थी, वो सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने लिखी हुई, ऐसा ना हो कि वो रद्दी में डाल दिए वो रजिस्टर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। यस किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो, डिस्कशन करना हो तो। चलो।